Before starting the questions of exercise, you must know few things uh, that is important to solve question in this exercise. First thing is irrational numbers. ये हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं इफ़ यू रिमेंबर एंड बट इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर आई एम राइटिंग इट हेयर. रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. रिमेंबर दैट जिन नंबर्स को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं. इरेशनल मतलब ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो p by q की फॉर्म में हो सकते हैं. जो रेशनल नंबर नहीं है यानी कि इरेशनल नंबर्स हैं वो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो ये डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स की. दूसरी चीज़ थ्योरम 1.3 पढ़ते हैं. थ्योरम 1.3 कहती है अगर कोई नंबर है p जो कि एक प्राइम नंबर है. लेट p बी अ प्राइम नंबर. अगर p कोई प्राइम नंबर है और अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p divides a where a is a positive integer. अगर कोई भी प्राइम नंबर है p और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी पक्का करेगा. जैसे कि p मान लेते हैं 2 है. p इक्वल टू 2 मान लेते हैं. अगर वो कोई नंबर a स्क्वायर को यानी कि किसी भी नंबर का आप a स्क्वायर कोई भी स्क्वायर नंबर ले लीजिए जैसे कि 64. अगर 64 एक स्क्वायर नंबर है. अगर ये p 2 जो 64 को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. a स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2. 64 डिवाइड हो जाता है 2 से तो वो a को भी करेगा. a क्या होगा 64 का रूट यानी कि 8. तो a को भी 2 डिवाइड कर रहा है. तो यहाँ पे थ्योरम वेरीफाई होती है. इसका प्रूफ भी है बट प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है तो आई एम नॉट राइटिंग इट हेयर. नेक्स्ट थ्योरम 1.4 √2 इज इरेशनल. √2 इरेशनल है ये शो करना है. √2 इरेशनल है ये शो करना है. और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आता है जिस तरह से हम √2 इरेशनल प्रूव कर सकते हैं. सिमिलरली √3 एंड √5 को कर सकते हैं. √7 को कर सकते हैं. इससे ज़्यादा का आएगा नहीं बट सेम प्रोसेस है सारे रूट्स को इरेशनल प्रूव करने का. तो हम स्टार्ट करते हैं. प्रूफ स्टार्ट करेंगे. लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी that √2 is rational. हम ये एज्यूम करते हैं कॉन्ट्ररी मतलब झुटलाने के लिए ही कि √2 रैशनल है. तो हम ये ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि √2 रैशनल है क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास कोई मेथड नहीं है √2 को इरेशनल प्रूव करने का. तो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि √2 रैशनल नहीं है तो रैशनल के अलावा तो इरेशनल ही बचता है तो वो इरेशनल ही होगा. तो अगर हमने एज्यूम किया कि ये रैशनल है तो √2 किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है p बाई क्यू की फॉर्म में या a बाई b की फॉर्म में लिखा जा सकता है. वेयर a एंड b आर इंटीजर्स जैसा कि डेफिनेशन बोलती है. तो हम √2 अगर हमने एज्यूम किया रैशनल है तो हम √2 को a बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं. वेयर a एंड b आर इंटीजर्स दे आर को प्राइम. को प्राइम का मतलब क्या होता है ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है. जैसे कि 2 एंड 3. 2/3 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो a बाई b ऐसे ही नंबर है जैसे कि 2/3 जिसे हम और ज़्यादा काट नहीं सकते. को प्राइम है. इनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. दे आर को प्राइम एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 जो कि डेफिनेशन है रैशनल नंबर की. तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो हम इसे a बाई b की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे a b इंटीजर्स है ये को प्राइम है और b नॉट इक्वल टू 0 है. अगर आप अपनी से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं. b को यहाँ ले जाएंगे तो √2 b इज इक्वल्स टू a बच गया. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं.
SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √2b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने किया। अब थ्योरम 1.3 के हिसाब से अगर कोई नंबर, थ्योरम 1.3 अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, अगर p प्राइम नंबर है, p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a। तो यहाँ पे अगर a स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल है, तो इसका मतलब जो a स्क्वायर है वो 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 2 इसका मल्टीपल है तो ऑब्वियसली ये डिवाइड कर रहा होगा 2 को अगर डिवाइड कर रहा है, ये यहाँ पे हमने ये मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे 2b स्क्वायर मल्टीपल है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो b स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 के इक्वल है। तो मतलब b स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 के इक्वल है, तो यानी कि इसे पूरा डिवाइड करके ही b स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसका मतलब 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा a को भी, जैसा कि थ्योरम 1.3 में है। ठीक है, तो इससे हमें मिल गया कि क्या, अगर 2 जो है डिवाइड कर रहा है a को, तो इसका मतलब 2 जो है वो फैक्टर हुआ a का। होगा ना, जो फैक्टर्स होते हैं वही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 8 जो है वो 2 को डिवाइड, 8 से 2 डिवाइड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 जो है वो एक फैक्टर है 8 का, तो इसका मतलब 2 जो है वो फैक्टर है a का। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट a को हम क्या लिख सकते हैं, 2c के इक्वल लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर c। अगर फैक्टर रहा होगा तभी तो यहाँ पे 2 कुछ होगा, तभी तो डिवाइड होकर कट जाएगा, तो ये 2c के इक्वल है। अब हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हमारी इक्वेशन है 1 के अंदर हम वैल्यू ऑफ a सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वी राइट पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, तो हमें मिल जाएगा, व्हाट वी गेट इज, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे पुट करने पर, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर, जो कि a के इक्वल है, यानी कि 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि आ गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब सेम सिचुएशन कि c स्क्वायर b स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ऊपर किया, 2 जो है 2 डिवाइड्स बट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर रहा है। अगर 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा b को भी, जैसे कि हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा है। अगर 2b को भी डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को भी कर रहा है, तो इसका मतलब जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, 2 जो है वो फैक्टर है b का भी, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। अब हमने देखा कि 2 जो है वो a का भी फैक्टर है, 2 जो है वो b का भी फैक्टर है, बट यहाँ पे हमने पहले लिखा था कि a और b तो को प्राइम है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। बट यहाँ पे अभी हमारे पास आ गया है कि b के पास और a के पास एक कॉमन फैक्टर एटलीस्ट है, जो कि है 2। तो ये जो कंट्राडिक्शन अराइज हुई है वो किस वजह से, हमारी रॉन्ग असम्पशन की वजह से। इसका मतलब √2 जो है वो रैशनल नहीं है, इरेशनल है। अब हम इसे बस लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर a and b have at least 2 as a common factor। एक तो कॉमन फैक्टर है ही है, जो कि 2 है, एक है और भी हो सकते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब झुटलाता है द फैक्ट दैट a and b आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब होता है दैट they have
नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि 1 है, बट यहाँ पे हमने देख लिया कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है। लास्ट में क्लोजिंग लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो दिक्कत पैदा हुई है, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो पैदा हुई है, ये किस वजह से हुई है? ये हमारी गलत जो हमने अजम्पशन की थी उसकी वजह से हुई है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग assumption। और वो रॉन्ग assumption क्या थी? दैट √2 इज रेशनल, ये हमारी गलत assumption थी। सो √2 इज इरेशनल। अगर √2 रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल है, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे प्रूव हो गया है। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 1.2। Sorry, we move to exercise 1.3. Exercise 1.3, prove that √5 is irrational। हमें प्रूव करना है √5 इरेशनल है। ये एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने किया √2 इरेशनल है। जहाँ जहाँ पे √2 लिखा है वहाँ पे बस √5 लिख देना है और 2 की जगह 5 हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह से करना है √3 इरेशनल, जो कि आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसे पूरा याद कर लीजिए, प्रोसेस को रट लीजिए और फिर बस इसमें अप्लाई कर दीजिए। इस तरह के सारे क्वेश्चंस में √2, √3, √5, √7 इरेशनल नंबर, यही प्रोसेस एप्लीकेशन होगा। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टेट्स दैट प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन अभी भी हम करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए, प्रूफ के लिए, ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने का भी सेम तरीका है। हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। पहले हम इसे रेशनल मान लेते हैं। अब क्योंकि ये रेशनल है तो इसे हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से a एंड b इंटीजर्स हैं, ये कोप्राइम है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसे रीअरेंज करते हैं, इस तरह से रीअरेंज करना है कि इधर साइड पे खाली √5 बचे, बाकी सारी चीज़ें इस तरफ आ जाए। तो इधर हम करेंगे तो 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b -3 हो जाएगा। 2 को भी इधर लेकर जाएंगे तो √5 ये डिवाइड हो जाएगा। सो वी गेट a -3b बाय 2b। ओके, एलसीएम लेके ये हमारे पास आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए इस इक्वेशन में √5 जो है वो इसके इक्वल है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, जो हमने ऊपर ही माना है, अगर सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स हैं तो a -3b/2b इज रेशनल। ये रेशनल नंबर हुआ, एक ये वाली साइड रेशनल नंबर हुआ। a एंड b इंटीजर से सॉल्व कर के एक रेशनल नंबर ही आएगा। अगर ये रेशनल है और ये इसके इक्वल है तो √5 भी रेशनल होगा। बट ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि √5 इज इरेशनल। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √5 is irrational। √5 तो इरेशनल है तो वो रेशनल कैसा हो सकता है? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से अराइज हुई है? क्योंकि हमने जो अजम्पशन की है वो रॉन्ग की है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग assumption। And what was that wrong assumption? कि
3+√5 जो है वो रेशनल है. सो वी कंक्लूड दैट कि अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा. हेंस 3+2√5 इज इरेशनल. ये इरेशनल है. हेंस प्रूव्ड. क्वेश्चन नंबर 1 आप होमवर्क में करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट सेम उसी तरह से होंगे जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया है. ये वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही है, ये पार्ट भी वैसे है. a/b की फॉर्म में आप लिखेंगे, 7 डिवाइड हो जाएगा. a या a इज इक्वल √5 इज इक्वल्स टू a/7 भी आ जाएगा. एंड दिस विल ऑल्सो सेम. √2 1/√2 को इक्वल टू a/b लिखेंगे. तो 1/√2 तो √2 किसकी जगह किसके इक्वल हो जाएगा, b/a के इक्वल हो जाएगा. और बाकी सारा प्रोसेस सेम इसी तरह से करना है जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, सेकंड क्वेश्चन. सो ये एक्सरसाइज में आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पूरा. ये पूरा करना है. ओके, अच्छे से करना. लव यू ऑल एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग. कुछ भी अगर डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में बोल देना. बाय बाय.